ऐसा कुछ सर्किट ये बन जाएगा। ये ऊपर वाले का तुम निकालोगे 1 और 1 ओम क्या है सीरीज में है तो कितना आ जाएगा 2 ओम, और यहाँ पर 2 और 2 ओम सीरीज में है तो ये कितना हो जाएगा 4 ओम। सिमिलरली यहाँ पे भी हो जाएगा 2 ओम 2 ओम 2 ओम और नीचे के सारे हो जाएंगे 4 ओम। और ये ना ये पॉइंट और इस पॉइंट पे कैसे जॉइंट है इसको ऐसे दिखाना है हमें, ठीक है ना। तो ये ऊपर जो इक्विवेलेंट आ रहा था 2 ओम और नीचे आ रहा था 4 ओम, इसको ऐसे लिखोगे और ये रहा वो जॉइनिंग पॉइंट। फिर यहाँ पे 2 ओम 4 ओम 2 ओम 4 ओम 2 ओम 4 ओम। इसके बाद क्या होगा ये दोनों पैरेलल हैं, उसी तरह ये दोनों पैरेलल है, उसी तरह ये दोनों पैरेलल है, उसी तरह ये दोनों पैरेलल। तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होगा 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4/3 8/6 और 4/3। तो ये सारे ही रेजिस्टर्स ऐसे, अब इनका इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा हो जाएगा। कभी भी इसको मल्टीप्लाई वगैरह मत करना है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना बना के करना है। तब इन सबका रेजिस्टेंस हो गया 4/3 4/3 4/3। अब ये सारे रेजिस्टेंस सीरीज में आ गए तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, दे आर जस्ट एडेड अप, सबको ऐड कर दो। सर मैं यही बोल रहा था कि यार 4 बार 4/3 है तो सिंपली हाँ 4 इंटू कर सकते हैं। ओके ठीक है, मुझे लगा कि तुम एक सर्किट का निकाल के मल्टीप्लाई करोगे, ऐसा मत करना। एक सर्किट का निकालोगे वहां लिखोगे, फिर उसको ऐसे इक्विवेलेंट सर्किट हमेशा ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा। अगर इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करके नहीं दिखाए तो मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है, और आंसर भी गलत होने का चांसेस होता है। तो हर बार जब भी सिंप्लीफाई अप करो तो उसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हुए चलो। सिमिलरली देखो जो सेकंड वाला है ये तो सबसे आसान है, इसको मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि ये जो करंट जा रहा है हर रेजिस्टर के अक्रॉस में सेम करंट है, सेम करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। और यही कंडीशन होता है किसका, सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर वायर से अगर रेजिस्टर से सेम करंट जा रहा है मतलब सारे के सारे सीरीज में है, तो जो बी नंबर है इसका मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं, इसका बी था ये क्वेश्चन नंबर सॉरी 20C का बी नंबर फिगर, 20 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर का फिगर। इसका इक्विवेलेंट जो सर्किट होगा वो ऐसा हो जाएगा। और ये सारे रेजिस्टर्स आर हैं तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, जस्ट सबको जोड़ देना है। क्लियर और नॉट अप टू दिस। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने का चांस है इसका। चलो एक दो और क्वेश्चन करते हैं और लेक्चर खत्म करेंगे 10 मिनट में। ये क्वेश्चन देखो, एट रूम टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। ठीक है, घर पे वो जो हीटर यूज करते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी से खाना बनाने वाला हीटर का कॉइल, वो ऐसा कुछ है। तो एक रेजिस्टर है जिसका रूम टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है 100 ओम। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम। ये हमने पढ़ा था ना कि रेजिस्टेंस बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो हमें क्या दिया है, R2 दिया है 117 ओम, R1 दिया है 100 ओम, T1 फर्स्ट टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कितना होगा 300। T2 हमें फाइंड आउट करने बोला है। साथ ही साथ हमें यह भी बता दिया है कि अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टेंस जो होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर इज 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस।
तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला क्या था, चलो कोई बताओ मुझे। सर R2 is equal to R1 whole into 1 plus alpha into T2 minus T1. सिंपल सा एक फॉर्मूला था, यस, सिंपल सा एक फॉर्मूला था, R2 इज इक्वल टू R1 प्लस R1 इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, कैपिटल। ये एक छोटा सा फॉर्मूला था। रेजिस्टेंस जो है वो पहले वाले रेजिस्टेंस का कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, इतना टाइम्स बढ़ जाएगा। तो यही हमारा फॉर्मूला है। R2 हमें दिया है, बैठा दो 117, R1 भी दिया है 100, R1 अगेन 100, अल्फा का वैल्यू भी दिया है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴। डेल्टा टी का मतलब होता है T2 माइनस T1, डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1। बस इसका कैलकुलेशन तो करना है, कर दो। ये कितना हो जाएगा 17 और डिवाइड हो जाएगा 100 इंटू 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴। दिस विल बी T2 माइनस T1 का वैल्यू कितना है, T1 का वैल्यू हमारा है 273। 273 नहीं बिठा सकते एक्चुअली, वेट अ मिनट, जस्ट प्लीज वेट अ मिनट। देखो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, ये अल्फा जो है ये पर डिग्री सेल्सियस में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पर डिग्री सेल्सियस में है तो आपको टेम्परेचर को भी डिग्री सेल्सियस में ही रखना पड़ेगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ केल्विन में नहीं कन्वर्ट करेंगे हम, इसे डिग्री सेल्सियस में ही रहने देंगे। सो दिस इज 27 ओनली। यहाँ पे भी हम डिग्री सेल्सियस में नहीं रख सकते। अल्फा का वैल्यू देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, अल्फा का वैल्यू अगर पर डिग्री सेल्सियस है तो इसको भी डिग्री सेल्सियस में छोड़ दो। प्लीज कैलकुलेट कितना होगा इसका वैल्यू। ये 4 जीरो ऊपर चला जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1 7 1 2 3 4, और यहाँ नीचे है 100 इंटू 17 प्लस 27 इज इक्वल टू T2। 0 0 कैंसल आउट, 17 ये हो जाएगा 1000, 1027 डिग्री सेल्सियस। क्या इतना आया? यस और नो, एनी डाउट? No sir, no doubt. बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलो एक और क्वेश्चन करो इसी तरीके का। क्वेश्चन नंबर 6, a negligibly small current is passing through a wire of length 15 meter। लेंथ कितना दिया है हमारा 15 मीटर, and uniform cross sectional area A is equal to 6 into 10⁻⁻7 square meter, and its resistance is measured to be 5 ohm. R is 5 ohm. What is the resistivity of the material? What is the resistivity of the material at the temperature of the element? तो ये तो बच्चों वाला सवाल है। R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई A, बच्चा वाला फॉर्मूला। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी L बाई A, यहाँ से रो निकाल लो, R इंटू A बाई L। प्लीज कैलकुलेट करो और बताओ मुझे आंसर। Sir 25 into 10 to the power 6. 25 या 2 इंटू 10⁻⁻7? गलत हो रहा है क्या, एक मिनट चेक कर लो। Yes, yes. इसको मैं 5 इंटू 3 15 कर दूं, यहाँ पे 15 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻7 बाई 15, मीटर ऊपर बचा है और ओम बचा है, तो ओम मीटर इसका आंसर हो गया। 15 से 15 कट गया, मैंने कुछ गलत किया, 2 होगा सर, या सो दिस इज 2 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर। यूनिट भी निकल गया, देखो यूनिट बहुत आसान है, ओम लिखो और सारे यूनिट बिठा के लिखो,
अपने आप यूनिट आंसर में मिल जाएगा। 2 × 10⁻⁷ ओहम मीटर, ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन तुम लोग घर पे करोगे, मैं सिर्फ समझा दे रहा हूं। दिस इज योर होमवर्क। पहला क्वेश्चन, इसे देख के मुझे बताओ क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है। बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती कर देते सर हैं। नहीं, सर नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, एग्जैक्टली इसका मतलब यहां से एक फाइनाइट करंट जाएगा, इस रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। यही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें यही समझना इंपॉर्टेंट है कि ये व्हीटस्टोन है या नहीं। अब देखो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम लोग कैसे करते हैं, इसमें करंट को डिवाइड कर लेना बस सीखो। ये मेन करंट को आई पकड़ो, ठीक है, मेन करंट आई पकड़ा हमने, तो यहां से करंट गया I1 और इसको हमने कर दिया I2, ठीक। I1 यहां तक पहुंचा, यहां से मान लो ये करंट गया I3, तो यहां कितना करंट बचा, सर I1 - I3। I1 - I3, वेरी गुड। अब इधर आ जाओ, ये रहा I2 और ये रहा I3, तो यहां से कितना करंट जा रहा है, सर I2 + I3। I2 + I3, करेक्ट। सो नाउ ये करंट, ये दोनों आपस में मिलके क्या करंट बना रहे हैं, I करंट बना रहे हैं। ये ओवरऑल करंट हमने निकाल लिया। फिर दूसरा काम हम क्या करते थे, दूसरा काम हम करते थे सारे रेजिस्टर्स में करंट के डायरेक्शन के बेसिस पे प्लस और माइनस का साइन दे देना। हो गया। अब हम जो करेंगे उसको कहते हैं KVL अप्लाई करना। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है I1, I2, I3, 4 करंट निकालने हैं हमें। अगर 4 करंट निकालने हैं तो 4 इक्वेशन भी बनाना पड़ेगा। 4 वेरिएबल 4 इक्वेशन, 4 वेरिएबल दैट मीन्स 4 इक्वेशंस। 4 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 4 इक्वेशन चाहिए। 4 यहाँ पे KCL KVL आपको लगाने पड़ेंगे। कहाँ कहाँ लगाओगे बताओ मुझे। एक तो यहां लग जाएगा ना इस लूप में, लूप 1 ऐसे, है कि नहीं। दूसरा कहाँ लग जाएगा हमारा, इस लूप में आ जाएगा ऐसे। तीसरा कहाँ लग जाएगा जरा बताओगे कोई। तीसरा क्या हम यहां से लगा सकते हैं, ये जो करंट ऐसे जाएगा और यहीं पे ऐसे वापस आ जाएगा, ये एक लूप बन जाएगा, लूप नंबर 3। और फाइनल लूप बन जाएगा पूरा, मैं उसको थोड़ा दूसरे कलर से दिखाता हूँ। यहां से स्टार्ट करो और इसमें घूमो ऐसे, यहां से यहां तक, ये लूप नंबर 4। 4 लूप लगेगा, 4 इक्वेशन बनेगा और उनको सिंप्लीफाई करके I1, I2, I3, I4 मिलेगा। क्या समझ में आया, या मैं मिटा मिटा के एक एक लूप बताऊं एक वक्त पे। नहीं सर, समझ में आ गया। चलो अगर समझ में आया फिर भी एक बार क्विकली सुन लो फिर से, क्योंकि मैं नहीं चाहता गलती हो। काफी बड़ा क्वेश्चन है, मैं एक एक को मिटाऊंगा, एक एक बताऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ थोड़ा लिख भी दे रहा हूँ, ये स्लाइड्स में भेज दूंगा। तो हम कहाँ लगाएंगे, लूप 1 कौन सा है ध्यान से देख लो। लूप 1 है, ए से स्टार्ट करो, ए से जाओ बी, बी से जाओ, ये डी होगा यहाँ पे, बी से जाओ डी, डी से वापस आओ ए बी डी ए, ठीक है। लूप 2 कौन सा होगा, सिमिलरली बताओ, बी से मूव करो, बी से सी, सी से डी वापस बी। लूप 3 कौन सा मैंने कहा ए से मूव करो, यहाँ पे मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये अननोन सा दिख रहा है, ये 1, इसको 2 बोला, इसको मैंने 3 बोला। कैसे मूव कर रहे हैं हम लोग, ए से मूव कर रहे हैं ऐसे, फिर इधर जा रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं, फिर वापस ए की तरफ आ रहे हैं। तो ए डी सी ए से डी, डी से सी, फिर वापस ए। और लास्ट में मैंने कहा लूप नंबर 4, लूप नंबर 4 मतलब
ए से बी पहुंचो, इधर पूरा बाहर से ऐसे, ए से बी पहुंचो, बी से सी पहुंचो, सी से डी पहुंचो, और फिर डी से वापस ए पे आओ। इन 4 वेरिएबल में 4 इक्वेशन निकालो और सारे का आंसर निकल जाए। प्लीज डू इट बाय योरसेल्फ। मैं आंसर्स बता दे रहा हूं, चेक कर लेना आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। I1 मतलब यहाँ पे I होगा, सॉरी, I इज इक्वल टू 10/17 एम्पियर, I1 इज इक्वल टू sorry, yes, I1 is equal to 4/17 ampere, I3 is equal to 6/17 ampere, sorry, I3 is equal to -2/17 ampere। और कुछ बचा क्या? नहीं, यही तो है, I1 I2 I3, ये आंसर आना चाहिए। कर लोगे? ओके, सो रिमेनिंग दिस क्वेश्चंस आर योर होमवर्क। अगर कुछ नहीं कर पाते हो तो नेक्स्ट क्लास हम लोग इसको सॉल्व करें। ओके, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? नो सर। ओके, बाय। थैंक यू सर।